Okay. Hello everyone. We just start off our session. It's Ever Star MCQ session first with you. And ये जो सेशन है मेन यूजफुल टू योर ऑल गवर्नमेंट क्रैकिंग एग्ज़ाम ऑफ द नर्सिंग एग्ज़ाम. ओके. एंड अभी का जो पर्पज़ है हमारा, तो वो मेन हम फोकस कर रहे हैं CSC सिविल गुजरात गवर्नमेंट के एग्ज़ाम ले लो, फिर नॉर्सेट 8 है, RRB है. ठीक है. ऑल आर द एग्ज़ाम्स वेटिंग फॉर यू जस्ट, है ना. आप जस्ट ये वीडियोस देखते रहिए, बराबर गो थ्रू कीजिए, RRR का यूज़ कीजिए, रिट्राइवल, रिकॉल एंड रिविजन. आई डेफिनेटली टोल्ड टू यू इट्स विल वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. Okay, so let us we can start our session. Nothing is impossible. The word itself says I am possible. Okay, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कैसा हो भी हम नहीं कर सकते हैं. ओके, द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. ये इम्पॉसिबल को अगर हम तोड़ते हैं तो वो खुद ऐसा बोलता है कि आई एम पॉसिबल. तो देखने का नज़रिया अलग होता है. ठीक है, कोई बोलता है मुझसे हो पाएगा, तो कोई पहले से हार मान लेता है. ठीक है, तो जस्ट हम सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन कि अभी जो CSC सिविल के लिए जो कैंडिडेट प्रिपेयर हो रहे हैं वो सब क्या करे कि भाई हर एक दिन एक भी दिन को छोड़ो मत. बराबर हर एक दिन पे आपको गुजराती को भी इतना ही ध्यान में रखना है. मैक्सिमम या मिनिमम आप देख लो 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आप गुजराती को दो, पर रेगुलरली दो. बस उसको लेफ्ट आउट मत करो, खुद से दूर मत करो, है ना. अभी वो है ना कि सीने से लगा कर रखना पड़ेगा उसको. ठीक है, प्यार हो जाएगा. तो ऐसी चीज़ें इसके साथ भी गुजराती को वो मत करना. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. बी फोकस्ड. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी इज़ नॉन एज दी. क्या बोलेंगे इसको कि भाई एक इंडिविजुअल की इंटरपर्सनैलिटीज़ जो है, बराबर है, उसको इन्वॉल्वमेंट करता है कम्युनिटी में. हाँ, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी. ठीक है, मतलब कि न्यूमेरिकल डाटा भी आ जाएगा और क्वालिटी भी देखने की वो भी आ जाएगी. क्वांटिटी में न्यूमेरिकल डेटा इंक्लूड होता है. क्या आएगा? ये मेंटल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ है, फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ बोलेंगे इसको, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ बोलेंगे, या सोशल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इंटरपर्सनैलिटीज़ है तो, और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को देखना है, और वो भी कम्युनिटी के अंदर देखना है. क्या आएगा? सोचो थोड़ा. मोस्टली क्वेश्चन आज कम्युनिटी के ऊपर ही है, बराबर है. यस, अवर क्या आएगा आंसर? सोशल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ. क्योंकि हमको उसका जो भी देखना है भी इंटरपर्सनैलिटीज़ देखनी है. तो इंटरपर्सनैलिटीज़ आप कहाँ से कैसे देख पाओगे? कोई पर्सन कहाँ पे कम्युनिटी में किस तरीके का बिहेव करता है, उसका कम्युनिकेशन लोगों के साथ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरीके का है ना. कितनी क्वालिटी है भाई, वो सब लोगों से के साथ कैसे हिल मिल सकता है ना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है? उसकी क्वालिटी. और क्वांटिटी मतलब क्या कि भाई कितने लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप है, मतलब कि उसके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, अपने चाचा के, ताऊ के, फूफा के, सबको बुलाता है ना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका लिटरेसी, उसका एजुकेशन, सब कुछ. मेंटल डायमेंशन उसका मेंटलिटी पे ऊपर से देखा जाएगा, उसमें IQ आ सकता है. फिजिकल डायमेंशन उसका कितना कैपेसिटीज़ है. स्पिरिचुअल डायमेंशन रिलेटेड टू दी रिचुअलिटी. ओके, कि उसमें क्या फेथ क्या है, उसका वर्शिप कौन सा गॉड या गॉडेसेस है, ये उसकी स्पिरिचुअलिटी है, धार्मिकता. क्लियर. सोशली हमको समझ आ गया भाई, इंटरपर्सनैलिटीज से ही हमको समझ आना चाहिए कि ये क्या दिखा रहा है, सामाजिकता दिखा रहा है. ठीक है, चलो. इन्वॉल्वमेंट होना कम्युनिटी में तो क्या है? सोशल डायमेंशन. वेरी गुड. चलो, वी जस्ट फर्दर मूव फॉर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी आता है. तो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इज धन्वंतरी, चरक, सुश्रुता या आत्रेय. क्या आएगा? इंडियन सर्जरी के पिता कौन है? यस, आंसर इज दिस सुश्रुता. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्या है कि एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज फॉर. एंटोमोलॉजी में किसका स्टडी होता है? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स का, इंसेक्ट्स का,
बिहेवियर ऑफ एंट्स की फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की स्टडी होती है। तो एंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट बराबर जीव जंतुओं की स्टडी होती है उसमें, है ना। एंड्स ये वो इंसेक्ट्स लाइक ऑफ दैट सारे छोटे छोटे जीव जंतु उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर एंड्स नहीं बोला जाता है, बिहेवियर ऑफ एंड्स नहीं, पर एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज विद दी क्या होगा, इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप खुद का भी एनालिसिस करते रहिएगा, बराबर है, क्योंकि आंसर इज इन दी नेक्स्ट स्लाइड। तो आप देख सकते हैं कि हमको भी कितना आता है, ठीक है। डू नॉट एनालिसिस टू अनदर पर्सन, यू जस्ट एनालाइज टू योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। बिकॉज ये जो एटीट्यूड होता है हमारा वो बहुत ही बुरा होता है। वी जस्ट बिकम लाइक अ वन फैमिली, वन ग्रुप, ओके। सो वी जस्ट मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। यूनिसेफ was established in which year? United Nations International Child Emergency Fund, है ना। तो वो जो है मेनली यूनिसेफ का काम ही क्या था, वो मोस्टली चाइल्ड के ऊपर ही काम करता था सारा, है ना। तो वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, 1946 में, 1948 में, 1952 या 1955? यस, द आंसर इज द 1946 में हुआ था। अभी द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज प्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया ये जर्म थ्योरी? रॉबर्ट कोच ने दिया, हिपोक्रेट्स ने दिया, लुइस पाश्चर सर ने दिया, ऑगस्ट वेसमान ने दिया। ये जो रॉबर्ट कोच है उसने तो क्या दिया था, कोच फिनोमेनन, है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस का बोला जाता है ना उसको। तो ये भैया को मारो गोली, एलिमिनेशन पैटर्न्स लाइक। हिपोक्रेट्स तो क्या थे, फादर ऑफ मेडिसिन थे, ठीक है। अभी दूसरा, यस, लुइस पाश्चर सर जो है उन्होंने ये जर्म थ्योरी दी, और ये ऐसा मानते थे कि भाई कोई भी डिजीज़ होने के लिए सिर्फ एक ही मात्र कारण जवाबदार है, कोज जवाबदार है, बस वन कोज थ्योरी ऐसा भी बोला जाता था इसको। भी जर्म हो गए तो बस डिजीज़ होने वाला है, ऐसा भी ये मानते थे, ठीक है। तो जर्म थ्योरी किसने दिया था? लुइस पाश्चर सर ने दिया था। हु डिस्कवर्ड द ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, किसने ढूंढा था? ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट किसके लिए होता है? ये टीबी के लिए, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए होता है ना। तो वॉन पिरक्वेट ने ढूंढा था, लुइस पाश्चर। रोनाल्ड रोज का तो रोल है ना मलेरिया के अंदर है, उसका लाइफ साइकिल है ना जो, वो सेक्स लाइफ साइकिल, सेक्सुअल और असेक्सुअल वाला, उसके ऊपर है इसका। तो एडवर्ड जेनर, उसने तो फर्स्ट वैक्सीन ढूंढी थी, स्मॉल पॉक्स, है ना, ओके। तो ये ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट भाई किसने दिया है वो बताओ आप। चलो क्या आएगा? यस, ऑप्शन नंबर ए, वॉन पिरक्वेट जे थे उन्होंने दिया था, और इसी की वजह से इसको पिरक्वेट टेस्ट, पीपीडी प्योरीफाइड प्रोटीन डिराइवेटिव टेस्ट ऐसा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वॉन पिरक्वेट ने ढूंढा था, उसी के ऊपर से इसके नाम है, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ चाइल्ड विथ IQ इंटेलिजेंस कोशेंट कितना है इसका? 35 to 50 फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो इसको किस कैटेगरी का मेंटल रिटार्डेशन हम ऐसा बोल सकते हैं? WHO के अकॉर्डिंग 35 to 50 का है तो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर है, प्रोफाउंड, क्या आएगा? यस, मॉडरेट, ओके। 35 to 50 है तो मॉडरेट। अभी द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ विच एम्फसाइजेज दैट हेल्थ इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी in a sound family in a sound environment is called what? ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? 4 कॉन्सेप्ट होते हैं बराबर, अलग अलग। तो उसमें इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आएगा, फिजिकल कॉन्सेप्ट आएगा, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आएगा, या हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा? इकोलॉजिकल में तो ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो देखेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकल में उसकी मेंटलिटी के ऊपर काम होगा। बट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है उसमें होल थिंग्स, ऑल थिंग्स बराबर, मतलब कि उसका माइंड, उसकी बॉडी, फैमिली, एनवायरनमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा। वो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर डी। देखो दूसरी बात कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना तो ऐसा ही होगा, भी रख देते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो ये मत करना। या फिर ये सेशन नहीं, चलो उस चैनल पे घुमाते हैं,
देख आता है। देखो, डोंट डू लाइक दैट, बिकॉज इससे क्या होगा, आप घूमते फिरते हो जाएंगे उस चैनलों की तरह। ठीक है, एक ही चैनल पे बिलीव, जो कंटेंट पसंद है उसको पढ़िए, किसी को कोसिए मत। ठीक है, सिर्फ एक बिलीव रखिए, ये एक पॉजिटिविटी है, बराबर, एक बिलीव रखिए कि ये हमारा भाई कुछ तो करवा देगा। और ठीक है, तो जुड़े रहिए सिर्फ एक के साथ। एक क्या बोलते हैं जिसको, कि कंटिन्यूटी बनाइए रखिए। ठीक है, मैंने जैसे बोला ना, गुजराती भी पढ़ो, रोज़ पढ़ो बस। ओके, इफ़ यू आर गुजराती एंड आई एम टेकिंग द सेशन इन दी हिंदी, तो वी जस्ट प्लान फॉर दैट कि दिन में 2 सेशन रखेंगे, उसमें एक सेशन जस्ट गो थ्रू विद दी ओनली गुजराती एंड दूसरा सेशन होगा हमारा हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ करेंगे, बट अभी जो है उसमें जुड़िए। ठीक है, उसको देखिए, समझिए, बन सके तो अपना सिर्फ सेल्फ एनालिसिस कीजिए, कुछ नया पॉइंट्स जानने को मिलता है उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये सब कीजिए। ओके, बस इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और कुछ मत सोचिए, बाकी सब मैं बताऊंगी कैसे करना है। ओके, बाकी तो क्या है कि ये नहीं तो भाई आरआरबी है, और हम चाहते हैं कि इसी में हो जाए, पर नहीं होता है तो आरआरबी है, नॉर्सट है, बराबर है। बाकी तो क्या है कि खुद का दिमाग तो है ही। ठीक है, खुद का दिमाग में जो नॉलेज भरा है ना, वो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो दिमाग में आप कचरा नहीं, पर नॉलेज तो भर ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो। तो दिस सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबींग इज रेफर्ड टू एज, क्या देखना है इसमें, वेलबींग का सब्जेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ लाइफ, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? इसमें से क्या आएगा वेलबींग का सब्जेक्टिव कंपोनेंट? क्या आएगा? यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? ठीक है, वो है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। फिर हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये शायद आपको याद हो तो मैंने होलिस्टिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि भी एब्सेंस ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज का ना होना, उसको क्या बोला था हमने? बायोमेडिकल बोला था, इकोलॉजी बोला था, होलिस्टिक बोला था, या साइको सोशल बोला था? क्या बोला था, याद है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। यस, हो गया करेक्ट, चलो गुड। ऑनगोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हेल्थ सर्विस रेफर्स टू, ऑनगोइंग मतलब कि कंटिन्यूअस एक ही काम हो रहा है, उसी पे आप बराबर अड़ग हो कि मैं यही करूँगा और दूसरा कोई काम नहीं, तो उसको क्या इवैल्यूएशन बोलते हैं, मॉनिटरिंग बोलते हैं, स्क्रूटिनाइजेशन बोलते हैं, या सर्वेलेंस बोलते हैं? क्या बोलेंगे ऑनगोइंग मेजरमेंट को? ये सर्वेलेंस बोलते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे खास देखो, एक है मॉनिटरिंग, दूसरा है सर्वेलेंस। मॉनिटरिंग करना मतलब क्या, कि हमारे क्लास में मान लो कि हमको कभी कभी टीचर क्या बना देते थे, मॉनिटर, हम बहुत ही खुश हो जाते थे। मॉनिटर मतलब कि टीचर का चमचा। ठीक है, हम बहुत खुश हो जाते थे, सबका भी ध्यान रखते थे, साथ में खुद की भी नोट्स बनाते रहते थे, और जैसे टीचर आए हम बता देते थे, बराबर है, तो वो हमारा क्लासमेट, फिर भी नाम बताते थे, ये बातें कर रही थी, ये बातें कर रहा था। ठीक है, ओके, ये जो है वो मॉनिटरिंग है, मतलब खुद का भी काम किया, खुद की नोट्स भी बनाई है, और साथ में अपने क्लास का भी ध्यान रखा। ठीक है, ये मॉनिटरिंग है। सर्वेलेंस मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान रखा, आपका कोई काम नहीं किया, साथ में नोट्स बनाना ये वो कुछ नहीं, वो सर्वेलेंस है। ठीक है, सिर्फ एक ही काम के ऊपर लगे रहना, जैसे कि रिसर्च, ये सर्वेलेंस जैसा है, एक ही काम करना है, उसमें 2 काम साथ में कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑनगोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सर्विस रेफर्स टू दी सर्वेलेंस। गुड, चलो नेक्स्ट है फोर रनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज, क्या है फोर रनर ऑफ दी मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज? फोएबे, नाइटिंगेल, सैरेलेटे, या लुइस पास्चर्स? तो क्या लग रहा है? हाँ, यस, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, लुइस पास्चर सर जो है उनको फोर रनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ बोलते हैं। अभी नाइटिंगेल मैडम जो दी है हमको भाई, वो मैडम ही है, पर मतलब कि मैडम मतलब कि लेडी है, लेडी विथ लैम्प है, तो उनको क्या बोला जाता है कि मदर ऑफ नर्सिंग, फिर भी उनको पापा भी बोलते हैं नर्सिंग का, फादर ऑफ नर्सिंग, पायोनियर ऑफ नर्सिंग, फाउंडर ऑफ नर्सिंग, बराबर। एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा भी उन्होंने ढूंढा था, नोट्स ऑन नर्सिंग बुक उन्होंने लिखी, एनवायरनमेंटल थियरी इन्होंने दी। 12 मई को इनका जन्मदिन है, इसी वजह से हम लोग जो है
12 मई को इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट करते हैं। और फिर क्या दिया भाई, हार्ट, कौन सा हार्ट, वाइट हार्ट, वो हमारा नर्सिस का लोगो है। पीस के लिए ये दर्शाया जाता है, बराबर, कि कुछ भी बिना देखे, कोई भी हम ऊंच नीच किए बिना कि मेरे चाचा है, इनकी मैं अच्छे से जो है वो भी ट्रीटमेंट करूँगी, आपको मैं जानती नहीं हूँ, अभी तो मेरे वार्ड में मेरे चाचा को एडमिट किया है तो मैं उनको ही देखूँगी। नो, सबको इक्वालिटी में रख के काम करेंगे, ठीक है। दूसरा कि भाई 13 अगस्त को इनका डेथ हुआ था क्राइम एंड वॉर के अंदर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगेन सिर्फ मॉडल नाम बदला है, बाकी क्वेश्चन सेम अगर आपको पता चले तो। यही बोला कि एब्सेंस ऑफ डिजीज कौन सा कॉन्सेप्ट है, इंटरपर्सनल मॉडल है, होलिस्टिक मॉडल है, बायोमेडिकल मॉडल है या इकोलॉजी मॉडल है, क्या आएगा, क्या आएगा, यस बराबर, बायोमेडिकल या बायोलॉजिकल बोलेंगे प्रॉपर इसको, ठीक है। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता HDI में, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग नहीं आता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, IMR या एडल्ट लिटरेसी रेट, क्या नहीं आएगा इसमें, IMR इंक्लूड नहीं है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें स्कूलिंग बराबर, लिटरेसी एक्सपेक्टेंसी जो है वो बर्थ के टाइम, और एडल्ट लिटरेसी रेट मतलब लिटरेसी रेट, एडल्ट नहीं पर एटलीस्ट आप इतना भी मानिए कि लिटरेसी रेट जो है वो देखा जाता है, पर IMR का HDI के अंदर कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। The value of HDI, Human Developmental Index in India is 0.500, 0.645, 0.505 या 0.540, इसका आपको आइडिया नहीं होगा सर, पर HDI का वैल्यू जो है वो इंडिया के अंदर है ऑप्शन नंबर B 0.645, याद रखिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है कि द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, जो ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है, बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा हमने लिया और उसको हमने पानी के अंदर डाला, ठीक है, तो उसमें जो बाहर की और जो फ्लोटिंग टिप जो तैरती हुई दिखाई दे रही है वो क्या दिखाता है, ठीक है, तो लेटेंट केस दिखाता है, क्लिनिकल केसेस दिखाता है, अनडायग्नोज्ड केसेस दिखाता है, या नन ऑफ द अबव। तो जो तैरता है वो सबको दिखता है, और जो दिखता है वो क्या है, क्लिनिकल केसेस, जो कौन देखेगा, डॉक्टर देखेगा। जो पानी में डूबा हुआ है वो कैसा है भाई, कैरियर के रूप में काम करेगा, मतलब खुद लगता तो नहीं है कि भाई इसके अंदर है, पर दे जरूर देता है, ठीक है, कैरियर का काम करेगा, ओके। छुपा हुआ है तो इसको जो है वो कौन देखेगा, कम्युनिटी में रहा हुआ, बराबर है, देखेगा। और फिर दूसरा क्या है कि इसको थियोरी ऑफ ओमिशन भी बोला जाता है, जो मेनली हाइपरटेंशन के ऊपर ज़्यादा ही लागू होता है। दूसरी चीज़ के जो सिम्टम्स वाला डिजीज़ है, मिजल्स, ठीक है, फिर रबीज़, ये सब के ऊपर ये बिल्कुल भी जो है हम लागू नहीं कर सकते हैं आइसबर्ग, ठीक है। जो बोलते हैं कि अनअपेरेंट लाइन बराबर, अपेरेंट केसेस और अनअपेरेंट ये दोनों को अलग करता हुआ एरिया, उसको बोलते हैं डिमार्केशन ऑफ द लाइन, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या कहना चाहता है इसके बारे में इतना याद रखना। आंसर क्या आएगा हमारा, क्लिनिकल केसेस, जो हमको दिखता है वो क्या है भाई, क्लिनिकल केसेस है। अभी रोड ऑफ हेल्थ कार्ड और द ग्रोथ चार्ट वॉज फर्स्ट डिजाइंड बाय, किसने दिया था ये, एडविन चडविक ने, डेविड मोरले ने, गोपालन सर ने, कि CE विंस्लो ने। रोड ऑफ हेल्थ कार्ड किसको बोलते हैं, ग्रोथ चार्ट किसने दिया था, डेविड मोरले सर ने दिया था, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ठीक है। और इन्होंने ही क्या दिया था, क्या दिया था इन्होंने, वो साकी स्टेप भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है, जिससे मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस देखा जाता है ना वो। सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन कितने टाइप के, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 4, पर एक क्वाटरनरी भी आता है। क्वाटरनरी सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक के लिए देखा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, सेफ वाटर सप्लाई, वेक्टर एंड एनिमल रेजर्वायर कंट्रोल, अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, या न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। सीधा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आया, स्क्रीनिंग आया, वो क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर B। चलो वेरी गुड। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू अ डिजीज कंडीशन इज नोन एज,
जो रिस्क फैक्टर डिजीज कंडीशन के रिलेटेड है उसको प्रिवेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्सरी प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट कर देना कि जो डिजीज़ के रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर को ही रोक दो, मोटे हो रहे तो मत हो भाई, बराबर बीमारी आ जाएगी, बीपी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे तो वही रोक दो, अभी से मैनेजमेंट करो, जो कुछ हुआ ही नहीं है तभी से मैनेजमेंट करना, रिस्क फैक्टर्स को ही रोक दो, तो क्या है वो? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या देखेंगे हम प्राइमोर्डियल में? हेल्थ एजुकेशन देंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे या अर्ली स्क्रीनिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्राइमोर्डियल है, हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है। अदरवाइज इम्यूनाइजेशन तो किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली स्क्रीनिंग ये दोनों ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। हो गया? ओके। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोई भी स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पेप स्मीयर किसके लिए करते हैं? सर्वाइकल कैंसर के लिए। कौन सा स्पैचुला का यूज़ करते हैं? आयरस स्पैचुला का यूज़ करते हैं। हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। चलो गुड। अभी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। कौन सा ऐसा है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आता है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये तो सेकेंडरी ही है, कोई भी एग्जामिनेशन सेकेंडरी है, आप क्यों करते हो, है ना। स्मोकिंग सिजेशन, बीसीजी वैक्सीनेशन तो प्राइमरी है, एंड विटामिन ए सप्लीमेंटेशन वो भी क्या है? एक प्रकार की इम्यूनाइजेशन है ना, वो भी प्राइमरी है। तो बाकी क्या रह गया? ये क्या रह गया? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? वो सेकेंडरी है बोला ना हमने, तो क्या होगा भाई? नहीं आएगा। स्मोकिंग सिजेशन भी इसी में आएगा कि कुछ है, ये रिस्क फैक्टर आया है भाई, बंद कर दे तो इसको, ठीक है। तो स्मोकिंग सिजेशन, स्मोकिंग कर रहा था उसको छुड़वाना, तो वो भी प्राइमरी है, प्राइमोर्डियल नहीं है। तो सेकेंडरी वाला क्या है? तो जो प्राइमरी नहीं है वो हमारा आंसर है, मतलब कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो आई थिंक ये सेम क्वेश्चंस है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज सेकेंडरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज। सेकेंडरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज में क्या आएगा? फिजियोथेरापी फॉर आर्थ्रेल्जिया, सर्जरी फॉर कैटरेक्ट, डॉट्स थेरापी फॉर अ ट्यूबरक्यूलोसिस। डॉट्स का फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ऑल ऑफ दी अबोव क्या आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या कंसिडर करोगे? सब करोगे? हाँ, सब करेंगे। क्यों? क्योंकि पहला फिजियोथेरापी करवाना है, सर्जरी करना ट्रीटमेंट ही है, डॉट्स थेरापी देना भी ट्रीटमेंट है, तो ऑल ऑफ दी अबोव। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज नॉन एज स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी में आएगा? अर्ली डायग्नोसिस करना। अर्ली डायग्नोसिस करो, लेट डायग्नोसिस करो, या डायग्नोसिस ही करो और ट्रीटमेंट करो, ये सारा का सारा किसके अंदर है? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। हो गया? चलो, ये सब डायरेक्ट आंसर है, कीवर्ड्स बोलते हैं उसको ही याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनिंग में आपको थोड़े लफड़े पड़ सकते हैं भाई, कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी मैडम इसमें आएगा। हाँ आएगा, सारे स्क्रीनिंग कब कब क्यों करते हो आप? कुछ लगा आपको तो कर रहे हो ना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इज, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो इमरजेंस रिस्क फैक्टर है? कोलोनोस्कोपी एट एज 50, अवॉइडेंस ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, intake of a diet low in saturated fat in a patient with high cholesterol, teaching the importance of exercise to a patient with hypertension। कौन सा लग रहा है आपको? फिफ्टी साल वाले में कोलोनोस्कोपी करवाया वो लग रहा है, टोबैको प्रोडक्ट को अवॉइडेंस करना, कि डाइट लो रह रहा है सैचुरेटेड फैट वाला, जो पेशेंट ऑलरेडी हाई कोलेस्टेरोल है, या इम्पोर्टेंट समझाना कि भी एक्सरसाइज करो जो पेशेंट को हाइपरटेंशन है। क्या लग रहा है? यस, क्या? अवॉइडेंस ऑफ टोबैको प्रोडक्ट भाई तू बंद कर दे, ठीक है, एक इमरजेंसी है, टोबैको प्रोडक्ट को बंद करो वरना प्रॉब्लम होगी। देखो ये वाला सी वाला तो ऑलरेडी फैट कम ही ले रहा है, ठीक है, और हाई कोलेस्टेरोल है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज के बारे में देना ये भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर
टोबैको प्रोडक्ट लेता है और साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो कभी ना कभी इमरजेंसी क्रिएट करेगा, इसलिए ये उसको समझाएंगे। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इज, ये जो इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर है उसको ही प्रिवेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर है, अभी कुछ हुआ नहीं है पर इसकी वजह से हो जरूर सकता है, तो आप उसको बंद कर दो, क्या है वो? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन इज, बोल दिया था मैंने कि इम्यूनाइजेशन हो, वैक्सीन हो, विटामिन ए हो, BCG हो, ये सब क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। हो गया। चलो, आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम इज, क्या बोलेंगे? आयोडाइज्ड सॉल्ट देना है किसके अंतर्गत? IDD के अंतर्गत, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में हम क्या करते थे? आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम आयोडाइज्ड सॉल्ट दे रहे हैं। ये क्या है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है या टर्सरी प्रिवेंशन है? कौन सा है ये? प्राइमरी प्रिवेंशन है। लाइक एज अ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन जैसा ही काम कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका ही जैसा है ना ये प्राइमरी। प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, ना कोई रिस्क फैक्टर को रोकने के लिए है, बराबर। तो इसमें आएगा ये प्रोग्राम्स, बोलो ना, प्रोग्राम्स, नीपी है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स से, सब किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। अभी नेक्स्ट, लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, हाइपरटेंशन है तो आप नमक नहीं ही खाओगे, ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। TB के लिए ही BCG की वैक्सीन लागू होगी, बाकी फिर हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस की ही लगानी पड़ेगी, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। तो उसमें क्या आएगा? ये प्राइमोर्डियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी। जैसे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट दिया, क्यों? आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ही दिया, तो वो क्या हो गया अभी? प्राइमरी है। व्हेन यू इम्यूनाइज अ चाइल्ड फॉर मीजल्स, कोई बच्चे को आप मिजल्स के अंतर्गत इम्यूनाइज कर रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन आर यू डूइंग? तो आप क्या कर रहे हो? हम तो वैक्सीन दे रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो नहीं दिया है, तो क्या आएगा भाई? वैक्सीन किसकी दे रहे हो? सिर्फ मिजल्स की, तो क्या आएगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या आएगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। गुड। अभी मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? किसी का भी मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस करना, क्या आएगा? कैसा प्रिवेंशन है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। यस, चलो वेरी गुड। ये प्रिवेंशन के क्वेश्चन देखो लगते ईजी है, जब कोई सॉल्व करवाता है ना तो लगता ईजी है, ठीक है। जैसे कि हम कोई पेपर देने नहीं गए पर हमने देखा कि भाई लाओ ना देखते कैसा आया ये पेपर, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, अगर मैं देने गया होता ना तो मेरे तो इतने सही हो जाते। अगर भैया आप देने गए होते ना तो पता चलता, ठीक है, तो पता चलता। वो वाला एनवायरनमेंट जो खुद समझ के करना है, खुद ब्रेन को रेडी करना है, वो अलग होता है। और दूसरा, किसी का पेपर कैसे सॉल्व कर रहा है वो तरीका देख के कर देना, आंसर ढूंढ के बोल देना, ये बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैंने बोला है ना कि कभी भी खुद को बड़ा मत मानो, ठीक है। एक छोटा बच्चा भी हमको कुछ सिखा के चला जाता है, ठीक है। तो टिल द एंड ऑफ द लाइफ कुछ ना कुछ सीखना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम किसी को नीचा दिखाएं, नो, ठीक है। परेशानियाँ आएगी, मुसीबतें आएगी, रेडी फॉर दैट एवरी सिचुएशन। अगर हम उसके सामने खड़े रहेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो भी भाग के चली जाएगी, ठीक है। तो हमको वैसा ही बनना है। चलो नेक्स्ट क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन? पता है हमको स्क्रीनिंग क्या है? किसी सेकेंडरी प्रिवेंशन है। वेरी गुड। चलो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन? इसमें से कौन सा है कि जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है? एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल एवर अकर, या एक्शन टेकन दैट होल्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को होल्ड करना, क्या आएगा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में? क्या आएगा? प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। देखा था ना हमने इमरजेंस वाला रिस्क फैक्टर, किसमें आता था? किसमें आता था वो सब? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। चलो, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन अबाउट द एनवायरमेंटल हाइजीन टू द कम्युनिटी पीपल। कम्युनिटी के लोगों को एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में दे क्या रहे हो?
हेल्थ एजुकेशन, ये क्या है? सोशल कम्युनिकेशन है, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है, या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन है? क्या है ये? क्या है? यस, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन। आप सबको इकट्ठा करके सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बराबर है कम्युनिटी को एनवायरमेंटल हाइजीन के ऊपर हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, बराबर, कॉन्स्टेंट प्रेजेंट रहता है कि इन्फेक्शन एक प्रॉपर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, बाहर का कोई भी और इनपुट उस पर नहीं देता है, तो वो क्या है? एपिडेमिक है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है, या स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक का मतलब क्या? कि चिरपुट अलग अलग जगहों पे, बराबर, कोई अमेरिका में है तो कोई इंडिया में उसका केस है, बस हर एक जगह पे हर एक एरिया के अंदर ज़्यादा केसेस का देखना नहीं मिलना, तो ये स्पोरेडिक है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? कांस्टेंट प्रेजेंट है इन्फेक्शन जियोग्राफिकल एरिया में, कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं लगता है, क्या है वो? एंडेमिक है। क्या है? एंडेमिक है। ठीक है, अभी स्पोरेडिक जो मैंने अभी बताया आपको, ढूंढो चलो फटाफट से। सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन अ गिवन एरिया? नो। Infectious disease that has spread through human population across a large region, for instance multiple continents or even worldwide, ये तो क्या हो गया? पेंडेमिक हो गया। Disease occurs at irregular intervals or only in a few places in a scattered or isolated manner, ये सही लग रहा है मुझे, ये स्कैटर्ड या फिर आइसोलेटेड मैनर। फिर भी देखते हैं आगे क्या है। कॉन्स्टेंट प्रेजेंट ऑफ इन्फेक्शन इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, तो ये तो क्या था? अभी देखा ना हमने भाई, क्या था? ये तो एंडेमिक था। ठीक है, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, डिजीज अकर एट इरेग्युलर इंटरवल्स और ओनली इन फ्यू प्लेसेस इन स्कैटर्ड और आइसोलेटेड मैनर, मतलब कि स्पोरेडिक इन्फेक्शन। देखो दूसरा, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन। बर्ड पॉपुलेशन के अंदर जो है वो डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक, एंडेमिक, जूनोसिस या एपोर्निथिक। जूनोसिस इसका मतलब तो क्या है? एनिमल के अंदर जो है वो डिजीज़ का आउटब्रेक होना, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, बट एपोर्निथिक हमको बताता है कि भाई डिजीज़ का कहाँ पे आउटब्रेक होना? बर्ड पॉपुलेशन के अंदर। वेरी गुड, चलो तो क्या आएगा? एपोर्निथिक इज करेक्ट। सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, मतलब कि जो डूबा हुआ है, बराबर है, जो सिंक हो गया है, उसको वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अनडायग्नोज्ड केसेस, क्लिनिकल केसेस, डेड केसेस, ट्रीटेड केसेस। क्या आएगा? जो कैसे है जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पाया, अनडायग्नोज्ड केसेस आएगा। क्लिनिकल केसेस तो फ्लोटिंग पार्ट है। डेड केसेस तो क्या है? डेड केसेस क्या है? उसके जो फ्लैट पार्ट है वो, बराबर। ट्रीटेड केसेस इज लाइक ऑफ दैट कि जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो। ठीक है, क्या आएगा आंसर? अनडायग्नोज्ड केसेस। क्वारंटाइन स्टैंड्स फॉर, क्वारंटाइन को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस, द टाइम पीरियड बिटवीन diagnosis and initiation of treatment, the time period between infection and multiplication of organism, या लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन कैसा प्रिवेंशन है? क्वारंटाइन प्राइमरी प्रिवेंशन है और आइसोलेशन सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होता है। क्वारंटाइन क्या है? क्या है इनमें से क्वारंटाइन? यस, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। जितना जिस डिजीज़ का आईपी होगा उतना क्वारंटाइन रखेंगे, है ना। और कम्युनिकेशन पीरियड को क्या करते हैं? आइसोलेशन रखते हैं। चलो गुड। सेंटिनल सर्वेलेंस इज यूज्ड टू, हमने सर्वेलेंस तो समझा था ना, है ना। उसके 3 टाइप होते हैं, एक्टिव सर्वेलेंस, पैसिव सर्वेलेंस और सेंटिनल सर्वेलेंस। यहाँ पे सेंटिनल सर्वेलेंस जो एक्टिव और पैसिव दोनों से बच जाता है, जैसे कि HIV एड्स का केस, वो होता है सेंटिनल सर्वेलेंस। नो द टोटल नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, नो द हिडन केसेस ऑफ द कम्युनिटी, कंपेयर द इंसिडेंस, मेजर इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस, तो उसको तो टोटल केस बोलेंगे। क्या आएगा? हिडन केसेस को जानना, ठीक है, वो है सेंटिनल सर्वेलेंस। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंट ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया इज कॉल्ड एज, कॉन्स्टेंटली एक ही जियोग्राफिकल एरिया में डिजीज का प्रेजेंट होना, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पेंडेमिक, स्पोरेडिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, क्या बोलेंगे उसको? एंडेमिक। क्या बोलेंगे? एंडेमिक।
टीयर आउट बाय रूट्स इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रूट से निकलना, उसको क्या बोलते हैं कि रूट से निकल जाना। 3 चीज़ें आती है इसमें, बराबर, इरेडिकेशन, एलिमिनेशन और आइसोलेशन। ठीक है, तो क्या होगा, एलिमिनेट करना मतलब कि सिर्फ यहाँ पे इंडिया में नहीं है, अमेरिका में तो है केसेस, पर इरेडिकेशन हो जाना मतलब कि रूट से नाबूद, पूरे वर्ल्ड में उसका कोई केस क्या, कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं बचा है, बराबर है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स का हो गया था, है ना, 8 मई 1980 में हो गया था शायद, तो इसको बोलते हैं रूट्स में से ही निकल जाना, इरेडिकेशन। ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेजेंट ऑफ डिजीज विद इन अ जियोग्राफिक एरिया, एंडेमिक आ गया ना आगे भी, ओके। नंबर ऑफ करंट केसेस न्यू एंड प्री एग्जिस्टिंग ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम पे आप फोकस करो, किस पे, पीरियड ऑफ टाइम पे, डिवाइडेड बाय एवरेज और मिड इंटरवल पॉपुलेशन, क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट प्रिवेलेंस, पीरियड प्रिवेलेंस, लाइफ टाइम प्रिवेलेंस या टोटल प्रिवेलेंस। हमको किस पे फोकस करना था, पीरियड ऑफ टाइम पे, क्या आंसर आएगा, पीरियड प्रिवेलेंस, ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ करंट केसेस न्यू एंड प्री एग्जिस्टिंग एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम, क्या हम अभी क्या फोकस करोगे, पॉइंट इन टाइम, क्या, पॉइंट इन टाइम, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट द सेम स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम इज रेफर्ड एज द पॉइंट प्रिवेलेंस, पॉइंट इन टाइम, पॉइंट प्रिवेलेंस, एंड आगे क्या था, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड प्रिवेलेंस हो गया यहाँ पे, पॉइंट प्रिवेलेंस, गुड। द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन defined population during a specified period of time, बराबर, क्या दिया है कि नंबर न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियड ऑफ टाइम, बराबर। और क्या है उसमें, सिर्फ किस में ध्यान दोगे, इसमें ध्यान दोगे न्यू केसेस के ऊपर। देखो तो ये तीनों क्वेश्चन में कुछ समझने की चीज़ें, जैसे कि क्या देखना है, करंट केसेस देखना है, न्यू एंड प्री एग्जिस्टिंग, साथ में पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड प्रिवेलेंस होगा, करंट केसेस न्यू एंड प्री एग्जिस्टिंग, साथ में पॉइंट इन टाइम है तो पॉइंट प्रिवेलेंस होगा। बट अगर सिर्फ बताया कि भाई सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेस ही हो रहा है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो क्या आंसर आएगा, इंसिडेंस। टोटल ओल्ड एंड न्यू है तो प्रिवेलेंस। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केसेस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल या करंट प्रिवेलेंस। प्राइमरी और सेकेंडरी केस ये दोनों के बीच का टाइम, इसको हम बोलते हैं सीरियल इंटरवल, बराबर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का मतलब क्या, कि एक पप्पू और एक गप्पू करके है, बराबर। जो केस हमारे कम्युनिटी में पहले आया है वो क्या है, प्राइमरी केस है। पर सेकेंडरी क्या है कि जो पहले से ही था पर हमारे पास जो घूमता फिरता है वो क्या है, सेकेंडरी केस है। दोनों के बीच का टाइम मतलब प्राइमरी वाला जो घूमता फिरता रहेगा, सीधा कम्युनिटी डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन को तब तक स्प्रेड कर चुका होगा जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचे। तो अभी की ये ड्यूरेशन में उसने जितने लोगों को जो है इन्फेक्टेड किया, मतलब कि जितने सेकेंडरी केसेस बनाए, वो सारे प्राइमरी से सेकेंडरी का टाइम उसको बोलेंगे सीरियल इंटरवल। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, बराबर, क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंप्राइजेज ऑफ ऑल एक्सेप्ट, बराबर, एक्सेप्ट, ये एक्सपेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट है। ठीक है, कौन सा नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या है, होस्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर, एजेंट या इन्वेस्टिगेटर। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट का तो यूज़ होता है, तीनों तो होते हैं, क्या नहीं होगा, इन्वेस्टिगेटर नहीं होगा। ठीक है, हो गया आंसर। टाइम बिटवीन इन्फेक्शन मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इज नोन एज, इन्फेक्शन लगना और इन्फेक्शन लगने से मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी आना, सबसे ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स दिखना, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन लगने से साइन एंड सिम्टम्स वाला टाइम इंक्यूबेशन पीरियड। सीरियल इंटरवल तो होगा ही नहीं। जनरेशन टाइम या कम्युनिकेबल पीरियड, क्या बोलेंगे इसको, जनरेशन टाइम, इन्फेक्शन लगने से मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी जनरेशन टाइम। मिस्ड केसेस आर आइडेंटिफाइड एज, मिस्ड हो गए, वो क्या था, हिडन, कौन से, वो सेंटिनल सर्वेलेंस था हिडन वाला, यस, क्या आंसर आने वाला है, सेंटिनल सर्वेलेंस, बराबर। बस इसी के साथ जस्ट हम हमारा ये सेशन यहाँ पे क्विट करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, और वी विल ऑल्सो प्लान फॉर दैट कि हम साथ में CSC सिविल गुजरात स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए
गुजराती के क्वेश्चंस भी डेली लाने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको पढ़ने का बोल रही हूँ, वैसे मैं भी रोज़ जो है आई विल ट्राई डेफिनेटली फॉर कि रोज़ जो इसमें गुजराती के भी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर पाऊँ। ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंस रहेगी, यू शुड जस्ट, भले ही आप बाद में इसको शांति से देखो सेशन को, कमेंट डालो, बराबर है, तो आई जस्ट रेडी टू कीप माई सेल्फ फॉर दैट कि भाई मैं भी जो है वो आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है ला पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्ट विद अस, सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो इट, ओके, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।